अभी अभी क्लास 12 CSTX का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। CSTX पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे भाई मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितना मार्क्स पा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इज रिकॉर्डेड। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ लिखते हैं भाई? ऑन द इशू कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बीन कार्ड। 1 का सी होगा। 2 नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड में प्राइजिंग का मटेरियल इशू अप्लीकेबल होता है किसके दौरान? डिफ्लेशन के दौरान। क्लास में कराया गया था। 2 का बी। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर। स्टोर लेजर बनाने में इसमें से कौन सा चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं? करेक्ट आंसर इज आपका होगा बी नंबर, नेम एंड कोड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल। बी नंबर। 3 का बी। 4, द लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज। ऐसा लॉस ऑफ मटेरियल जो नेचुरल होगा ही होगा, ऐसे लॉस को नॉर्मल लॉस कहते हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते, होगा ही होगा। 4 का बी। 5, आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू। आइडल टाइम माने फालतू का जो लोग समय काटा देते हैं, इसको हम कंट्रोल कौन सा मेथड से करेंगे? स्टेट पीस रेट। स्टेट पीस रेट के मेथड से आइडल टाइम जो बकवास लोग कर देते हैं, बेकार का टाइम कटा देते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जितना पीस बनाओगे उतना ही पैसा देंगे, तो फाकी मारने का मौका नहीं मिलेगा। 5 का बी। 6, in a week 48 hours the entry and exit time of a worker and from a factory determined 46 hour। माने 48 घंटा काम करना था एक तो वर्कर का, टाइम जो कीपिंग है 46 आवर्स था। इफ़ द वर्कर स्पेंड 43 आवर्स इन अ डिफरेंट जॉब इन दैट वीक। आइडल टाइम माने टाइम कीपिंग 46 घंटा और टोटल उसका टाइम रिकॉर्ड हुआ 43 घंटा किया, तो कितना घंटा फाकी मार दिया? 3 घंटा। करेक्ट आंसर 3 घंटा होगा। 6 का सी। 7 नंबर, नॉर्मल वेज रेट पर आवर 30 रुपया, स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स है, टाइम से 8 आवर्स है, टोटल बोनस अंडर हेल्थ से प्रीमियम मेथड। हेल्थ से प्रीमियम मेथड के हिसाब से बोला कि टोटल बोनस कितना होगा? तो देखिए भाई, हेल्थ से का नियम था कि जितना भी टाइम से बोला उसका 50%, तो 8 का 50% 4 होगा, और 1 घंटा का रेट है 30 रुपया, तो 4 × 30 कितना हुआ? 120। 7 का ए 120 होगा। 8 नंबर, बेसिक पीस रेट फॉर अ वर्क इज 20 पर यूनिट। बेसिक पीस रेट 20 दे रहा। इन अ वीक इफ वर्कर गेट 22 का उसको भाव मिल गया, तो उसका एफिशिएंसी क्या कहलाएगा? 20 से 22 का भाव मिल गया, तो मैरिक का कहना था कि इसका एफिशिएंसी कहलाएगा मोर देन 83% अप टू 100%, मतलब 8 का बी होगा। 9 नंबर, फॉर व्हाट परसेंटेज टाइम टेकन टू टाइम अलाउ बोनस अंडर हेल्सी एंड रोवन मेथड विल बी इक्वल। हेल्सी का जो बोनस मिलेगा रोवन के बराबर होगा कितने परसेंटेज पे? तो हेल्सी का क्या था भाई? 50% था, तो करेक्ट आंसर होगा 50%। 9 का ए। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग ओवरहेड। इसमें से कौन सा सेलिंग ओवरहेड का एग्जाम्पल नहीं है? करेक्ट आंसर डी, डिलीवरी एक्सपेंस ऑफ गुड्स। डिलीवरी एक्सपेंस ऑफ गुड्स। टेलीफोन एक्सपेंस 11 नंबर, टेलीफोन एक्सपेंस क्या है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। 11 का सी। 12, द रीजन फॉर क्लासीफाइंग ओवरहेड कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट। क्या कारण है ये फिक्स और वेरिएबल अलग अलग कंपोनेंट कर देते हैं? फ्लेक्सिबल बजट बनाने में काम आता है और डिसीजन को लेने में काम आता है। करेक्ट आंसर 12 का सी। 13, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच सेक्शन डील विथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। IT एक्ट 1961 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में डील करता है? सेक्शन 22 से लेकर 27। 13 का सी। 14, if an individual has taken a plot of land on lease on a rental basis and constructed a house on such land, then he will be considered। भाड़े पे ले लिया ज़मीन, लीज पे ले लिया और उस पर एक तो घर बना लिया, तो क्या कहलाएगा? लेसी ऑफ द हाउस कहलाएगा। करेक्ट आंसर 14 का सी। कुछ लोग बी भी मारे होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा भाई टेनेंट ऑफ द हाउस, बट 100% एक्यूरेसी जो है आंसर में वो सी होगा। 14 का सी। 15 में ये म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 50,000, एनुअल फेयर रेंट 40,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000, एक्चुअल रेंट 3,000 पर मंथ है, तो 3,000 × 12 कितना होगा? 36,000। तो 50 और 40 में 12 कितना है? 50। 50 और 45 में छोटा 45, 45 और 36 में 12 45। करेक्ट आंसर 45,000 होगा। 15 का बी। 16, ओनरशिप इज डिटरमाइन एज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसके आधार पे हम ओनरशिप डिटरमाइन करेंगे? ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में, माना हाउस प्रॉपर्टी में हाउस का ओनर किसके आधार पे? देखिए भाई, इनकम टैक्स में किसी भी चीज़ को निर्धारित करते हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे, तो ओनरशिप को भी हम निर्धारित करेंगे प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल के आधार पे। करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। 16 का बी। 17 नंबर, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशन
द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का बेसिस ऑफ चार्ज कौन सा सेक्शन मेंशन है? ए नंबर होगा सेक्शन 45 सेक्शन 1। हाउ मैनी कैपिटल एसेट आर देयर, कैपिटल एसेट कितना भाई? 2 है, 2 ए होगा 18 का ए। 19 अंडर विच सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कौन सा भाई ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में कंसीडर नहीं करेंगे? करेक्ट आंसर सेक्शन 47। हाउ मच टैक्स रेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल में कितना टैक्स लगेगा? 20%, 20 का सी। 21 लॉन्ग टर्म पे 20%, शॉर्ट टर्म पे 15% लगता है, लॉन्ग टर्म पूछा 20% होगा। 21 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कौन सा सेक्शन में टैक्सेबल होगा? 21 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बी होगा सेक्शन 56 to 59। 23 नंबर नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी 7000, हाउ मच ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? नेट है 7000, मतलब 30% टैक्स काटा है, तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें से 30% टैक्स काटा मैंने 70% है, तो 7000 70% के बराबर है, तो 7000 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 10,000 होगा। 22 का ए। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसमें से क्या चार्जेबल होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई फैमिली पेंशन और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, फैमिली पेंशन इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड माने बोथ BNC। 24 रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग हाउस 60,000, रेंट पेड किए 20,000, मेंटेनेंस 10,000, घटा दीजिए खर्चा है तो 60 में से 20 जाएगा 40, 40 में से 10 जाएगा 30,000, करेक्ट आंसर आपका 30,000 होगा 14 का भी। ओके, और लॉन्ग SAQ के बारे में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से लिखे होंगे। पेपर ओवरऑल मिला के ठीक था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही क्वेश्चन था, और इससे अब इजी क्या होगा पेपर। ओके, MCQ में आपका कितना मार्क्स आ रहा भाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और थोड़ा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए ताकि दोस्त भी आपके मिला सके। हम लोग का